हाय एवरीवन। हाँ जी बेटा, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी, ट्रिग्नोमेट्री। एंड ट्रिगो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ बताऊं बेटा कि ट्रिगो आपकी 11th में एंड 12th में बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगी। मतलब जैसे आपके हर चैप्टर में जैसे मर्जी कहीं ना कहीं से घुस घुसाते ये ट्रिगो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, चाहे वो आपकी 11th हो या 12th हो। इवन 12th तो आपकी टोटली ही ट्रिगो पे बेस्ड है। 12th में सारा कैलकुलस पोर्शन हो गया या इन्वर्स ट्रिगो है, उन सब में आपकी ये 11th की ट्रिगो यूज में आएगी। तो आप इस चैप्टर को तो बिल्कुल भी भूल के छोड़ के जाने का या ऐसा तो अपने दिमाग में कभी ख्याल लाना ही मत कि ट्रिगो हम छोड़ जाएं। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है आपकी सीबीएसई में 11th 12th, इवन आपके फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और आपका इसका आगे जेई के जब आप एग्जाम्स देंगे या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, आप जेई का एंट्रेंस दे दो, एनडीए का एंट्रेंस दे दो, आप कॉमर्स साइड के एंट्रेंस दे दो, हर जगह पे ये ट्रिग्नोमेट्री तो आपकी एंट्रेंस में आनी ही आनी है। हर एंट्रेंस में आपके 3 to 5 क्वेश्चन इसके ट्रिगो के होते ही होते हैं, चाहे वो आपकी कॉमर्स साइड के हों या साइंसेस के हों। तो ट्रिगो इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट में बेटा ट्रिगो वर्ड का क्या मतलब होता है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इस वर्ड का क्या मतलब है। तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स इट इज साइंस ऑफ मेजरिंग sides and angles of a triangle। ये आपके ट्राइंगल में बेसिकली आपकी 3 साइड्स होती हैं। ट्राइंगल में कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। और ट्राइंगल में कितने एंगल्स हैं? 3 एंगल्स होते हैं। तो ये जो ट्राइंगल की 3 साइड्स और 3 एंगल्स को जब हम मेजर करते हैं तो उस चीज़ को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली साइंस ऑफ मेजरिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, इसमें वैसे भी ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आपकी 2 वर्ड्स को मिला के बना हुआ है। एक तो ये वर्ड है हमारा ट्रिगोन। ट्रिगोन मीन्स ट्राइंगल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो इन शॉर्ट यही चीज तो हुई, मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल। तो जब हम ट्राइंगल्स में मेजरमेंट करते हैं उनकी साइड्स को, एंगल्स को, जब ये जो सारा हम डील करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री होता है आपका बेसिकली। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब समझ आ गया, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। अच्छा, अब मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स तो हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री का बेटा यूज क्या है, कहाँ कहाँ हमने इसको यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्री हम अपनी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हर जगह ट्रिगो यूज़ होती है आपकी। अब जैसे ट्रिगो सबसे पहले यूज़ कहाँ करते थे हम, इनिशियली इट वॉज यूज्ड टू मेजरिंग heights of buildings and mountains। ये चीज़ तो आपने अपनी 10th में पढ़ा था। 10th में आपने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपने क्या करा था, आपने बिल्डिंग की, टॉवर की, माउंटेन की हाइट, डिस्टेंस, ये सब मेजर किया था, उसको एक ट्राइंगल फॉर्म, राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके। तो इनिशियली जो ट्रिगो का यूज़ हुआ था वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ था, टू मेजरिंग दी हाइट्स ऑफ बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, टॉवर्स, डिस्टेंसेस मेजर करने में। तो जहां भी डिस्टेंस मेजर करना होता था वहां ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता था। देन इसका ट्रिग्नोमेट्री का आगे फर्दर यूज कहाँ हुआ, इट हैज इनॉर्मस यूजेस इन, सबसे पहले इसका जो बहुत ज़्यादा यूज़ में हमारा आया था दैट इज़ एस्ट्रोनॉमी। हमारी एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा यूज़ आया। इंडियन एस्ट्रोनॉमी में तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ आया था जब आर्यभट्टा ने साइन फंक्शन डिनोट किया था। तो आर्यभट्टा के टाइम पे, गुप्ता पीरियड्स के टाइम पे ये एस्ट्रोनॉमी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आया था। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉट्स, ये जितना भी हमारा स्पेस का था, तो स्पेस की जब कैलकुलेशन थी वो सब ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके हुआ था। एस्ट्रोनॉमी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसका ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज़ है। ज्योग्राफी स्टडीज़ जो होती हैं हमारी, जोग्राफिकल स्टडीज़ में जैसे हमारा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, आप ये जितने भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स देखते हो, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये हमारे सब क्या एंगल्स हैं। एंगल्स है ना, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो ये जब सब एंगल्स में हम डील करते हैं वो सारा ट्रिग्नोमेट्री है।
तो जोग्राफिकल स्टडीज़ में इसका बहुत ज़्यादा एनॉर्मस यूज़ है। देन इसके बाद ओशंस ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ओशनोग्राफी में ओशंस की जब हम स्टडी करते हैं, या ओशंस में जब आप देखते हो शिप्स नेविगेट करते हैं, तो शिप्स को नेविगेट करने के लिए आपको एंगल्स का यूज़ करना होता है। तो इन सब जगहों पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आता है, ओशंस। फिर इसके बाद इंजीनियरिंग का यूज़ आ जाता है। इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब किस तरह की इंजीनियरिंग? भाई सिविल इंजीनियरिंग, कुछ कंस्ट्रक्ट करना है। आर्किटेक्चर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसका आपका एविएशन में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ये सब हमारे जो टॉपिक्स हैं, इन सब में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती ही होती है। अब जितनी भी इंजीनियरिंग है, एविगेशन है, नेविगेशन, आर्किटेक्चर, ओशनोग्राफी, जोग्राफिकल स्टडी, एस्ट्रोनॉमी, इन सब जगहों पे आपकी ट्रिगो यूज़ होती ही होती है। आप कुछ भी नई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कुछ आर्किटेक्ट कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो हर जगह पे ट्रिगो का यूज़ बेटा आता ही है। तो हमारी डेली डे टू डे लाइफ में हर जगह पे ट्रिगो ही यूज हो रही है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस की। और ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या, हम किस में डील करेंगे? हम एक अब ट्राइंगल में डील करेंगे, ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स में डील करेंगे, और कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, ये मैंने आपको सारा ये चीज़ बता दी है। अब बात करते हैं ट्रिगो, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ट्रिगो में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज एंगल्स के बारे में, कि अब बेटा एंगल्स क्या चीज़ होती है। एंगल्स पढ़े आपने छोटी क्लासेस से ज़रूर है, 5th 6th से एंगल्स के बारे में पढ़ते आ रहे हो। आपने बनाए भी होंगे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, प्रोटेक्टर से भी बनाए थे, कंपस से भी बनाए थे। बट क्या होते हैं ये चीज़ कभी नहीं सोची, पढ़ाया गया, पढ़ लिया, बट क्या होते हैं, कहाँ से एंगल्स आते हैं, या एंगल्स बेसिकली है क्या चीज़, तो ये चीज़ आपने कभी इतना उसको डिटेलिंग में नहीं सोचा। बट अभी ये चीज़ हमारी यूज़ में आनी है बहुत डिटेलिंग में, तो इसको बताता हूँ मैं। सबसे पहले एंगल्स के बारे में आपको बता दूं कि एंगल्स, पहली बात तो आपके एंगल्स बेटा दो तरह के होते हैं यहाँ पे। एक हमारा होता है पॉजिटिव एंगल, और एक हमारा हो गया नेगेटिव एंगल। अभी तक हम एंगल्स जो पढ़ रहे थे, सिर्फ हमने जो पढ़े थे वो पॉजिटिव ही पढ़े थे छोटी क्लास में। अभी तक 10th तक हम पढ़ते आए हैं पॉजिटिव, बट अब हम नेगेटिव एंगल्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल्स, वन इज पॉजिटिव एंगल, अदर वन इज नेगेटिव एंगल। अब पॉजिटिव और नेगेटिव है क्या चीज़, या कहाँ कैसे बनते हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कि सबसे पहले एंगल के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये जो है, ये मैंने एक बनाई है आपकी बेटा, इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते हैं रे। रे पता है ना, रे क्या है? जिसका एक आपका एंड पॉइंट होता है, और सेकंड दूसरे तरफ से वो क्या कर देती है, एक्सटेंड कर देती है टू एनी पॉइंट, एनी एक्सटेंट। तो ये एक रे है। इस रे का ये क्या वर्टेक्स है, ओ ए, ओ ए इज अ रे। और इस रे को मैंने एक नेम दी है दैट इज इनिशियल रे। अब ये रे जो है बेटा, दो ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है। या तो रे ये इधर जा सकती है, या ये रे नीचे को आ सकती है। मतलब या ये रे एंटी क्लॉकवाइज जा सकती है, या फिर ये रे क्लॉकवाइज जा सकती है। ठीक है, अब ये जो रे है, इसने मूवमेंट करी एंटी क्लॉकवाइज अबाउट इट्स वर्टेक्स, अपने वर्टेक्स के अलोंग इसने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करी। ये ऐसे मूव करके मान लो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये ओ ए जो थी, जब इसने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करी, तो ये यहाँ पे ओ बी बन गई, और इसको मैंने नेम करा टर्मिनल रे। ये इनिशियल रे, ये टर्मिनल रे, या फाइनल, इनिशियल फाइनल भी बोल सकते हो, इनिशियल टर्मिनल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो इसकी मूवमेंट हुई थी, वो मूवमेंट कौन किस डायरेक्शन में हुई है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जितनी ये मूवमेंट हुई है अलोंग इट्स वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स के अलोंग ये जितनी भी इसने मूवमेंट करी है, इस मूवमेंट को यहाँ पे हम एंगल बोलते हैं, और वो भी दैट टू पॉजिटिव एंगल। एंगल समझ आ गई बात क्या होती है? एंगल इज बेसिकली अमाउंट ऑफ रोटेशन
अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल रे टू टर्मिनल रे। समझ आ गई बात? अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल रे टू टर्मिनल रे। इनिशियल रे से टर्मिनल रे में जितनी भी मूवमेंट हो जाएगी उसको एंगल बोला जाता है। अब पॉजिटिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि पॉजिटिव एंगल्स जो होते हैं इट ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन? पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल हमेशा कैसे मेजर करे जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज इज घड़ी का उल्टा, घड़ी ऐसे चलती है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव एंगल्स को हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। और अब नेगेटिव एंगल्स क्या हो गए? नेगेटिव एंगल्स में ये चीज हो गई कि यहां पे ये हमारी कौन सी रे हो जाएगी? ओ ए, और ये हमारी अब हो गई इनिशियल रे। अब इसकी मूवमेंट किधर हो जाएगी? इसकी अब जो मूवमेंट हम लेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये नीचे आ गई ऐसे इस डायरेक्शन में, और ये बन गया इसका टर्मिनल रे, जिसको हम ओ बी बोल देते हैं, टर्मिनल रे। तो जितनी इसकी ये मूवमेंट हो रही है किस डायरेक्शन में? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आपको हो जाएगा -θ डिग्री। ठीक है जी, -θ समझ आ गया ना? -θ क्यों होगा? क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। तो ये डायरेक्शन जो है दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब यहां से क्या बात समझे कि पॉजिटिव एंगल्स आर मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नेगेटिव एंगल्स आर मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक बात और समझाता हूं, यहां पे जो थीटा होगा हेयर, थीटा इज मान लो 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल है ना, लगभग 45 यही होता है। और यहां पे थीटा जो है हेयर, थीटा इज -45 डिग्री। तो मूवमेंट तो 45 डिग्री की हो रही है, यहां भी मूवमेंट 45 डिग्री है, यहां भी मूवमेंट 45 डिग्री है। बस फर्क जो आ रहा है यहां पे नेगेटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है और ये चीज क्लॉकवाइज है। अब ध्यान रखना बेटा, कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, कोई चीज क्लॉकवाइज हो जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। मूवमेंट तो उतनी ही है, यहां भी 45 डिग्रीज की है, यहां भी 45 डिग्री की है, बट ये पॉजिटिव है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये नेगेटिव है तो ये क्लॉकवाइज है। बस ये बात ध्यान रखनी है। पॉजिटिव एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नेगेटिव एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इनिशियल, ये टर्मिनल, यहाँ पे ये इनिशियल, ये टर्मिनल, ये ऐसे चली थी, ये ऐसे चली है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल के बारे में था। और एंगल क्या चीज था? एंगल भी मैंने आपको बताया, अमाउंट ऑफ रोटेशन, कि कितनी रोटेशन हुई है फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल, यहां से लेके यहां तक जाने में कितनी मूवमेंट हुई है अलोंग इट्स वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स के अलोंग। तो जितनी ये मूवमेंट हो जाती है यहां से लेके यहां तक, इस चीज को एंगल कहा जाता है। तो ये तो था सारा आपका एंगल्स के बारे में कि एंगल बेसिकली होता क्या है। अच्छा, अब आगे टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला बेसिक ये आपने सारा किया हुआ है जीरो एंगल के बारे में। जीरो एंगल क्या चीज होती है? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का मतलब है यही इनिशियल है और यही टर्मिनल है, कि कोई मूवमेंट ही नहीं हुई, यहां पे है और यहीं पे ही रही। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जीरो एंगल। जीरो एंगल के बाद हमारा एक होता था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इज, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से, सॉरी 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, फ्रॉम 0 टू 90। तो एक एग्जांपल के तौर पे ये हमारा बना देते हैं। तो ये मान लो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बाद हमारा थर्ड क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, सॉरी, राइट एंगल। राइट एंगल में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर,
ये 90 डिग्री, ये इनिशियल, ये टर्मिनल, समझ रहे हो ना, ये जीरो ये था, अब ये 90 हो गया, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल। राइट एंगल के बाद हमारा था ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाता है, थीटा इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। कोई भी 90 से 180 के बीच में आप कोई भी एंगल ले लो, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। मान लो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका एंगल हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो 120 डिग्री ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद फिफ्थ आपका जो एंगल हो जाता है दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल क्या चीज है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री, ये इनिशियल, ये टर्मिनल, ऐसे ये ओ ए, ये ओ बी, यहाँ से चल के ये यहाँ आ गई, तो स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन के बाद हमारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल होता था थीटा 180 से ज़्यादा होता था बट बेटा 360 से कम होता था। एक ये देख लो, ये पूरा मान लो ये है 240 डिग्री, है ना, 180 से तो ज़्यादा ही है और 360 से कम है, तो ये ओ ए ओ बी, ये ऐसे पूरा मूव हो रहा है। डायरेक्शन समझ आ रही है ना सबको, मेन डायरेक्शन देखो इसकी, डायरेक्शन क्लियर हो रही है। तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल। एंड फाइनली एक होता है हमारा कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल इज कंप्लीट वन रेवोल्यूशन वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। जैसे ये घूम के यहीं पे आ गया, तो यही ओ ए है और यही ओ बी है, तो पूरा घूम के ये कंप्लीट एक रेवोल्यूशन हो गई। इसमें और इसमें देखो बना सेम ही चीज़ है, बट यहाँ पे मूवमेंट ही नहीं हुई, यहाँ घूम के वो उसी पोजीशन पे आ गया, तो इसको बोला जाता है कंप्लीट एंगल। इतनी बात आप सबको ये क्लियर है, छोटी क्लास में ये सब पढ़ा हुआ है आपने, टाइप्स ऑफ एंगल। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ एंगल हो गए। अब मैं आपको जैसे कुछ एंगल्स के बारे में अगर बताऊं कि ये तो आपने पॉजिटिव एंगल्स भी समझ आ गया, नेगेटिव एंगल भी समझ आ गया, ये टाइप्स ऑफ एंगल्स भी हो गए, ठीक है जी। अब एक एंगल है जैसे लेटर से ये एंगल है, ध्यान से देखना, ओ ए, ये भी बी है, ओ ए एंड ये बी है, ये इसकी मूवमेंट ऐसी हुई है और इसकी मूवमेंट ऐसी होगी, बिल्कुल सेम है। अब ये जो है मान लो ये पूरा घूम के ये एंगल आया 300 डिग्री, 300 डिग्री है ये, ठीक है, 300 डिग्री तो इतना समझ आ जाता है ना, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो है ये है -60 डिग्री, क्योंकि माइनस क्यों है, नीचे है तो 60 डिग्री। तो आप बात को समझ रहे हो, देखो पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन जो हो जाती है वो होती है 360 की। जब 300 ये यहाँ पे है तो रिमेनिंग ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन कितना होगा, 60 डिग्री का होगा ना वैसे, अगर बचा हो देखा जाए तो ये यहाँ से घूम के यहाँ आ रहा है, और बचा हुआ ये पोर्शन जो है 60 डिग्री है, और यहाँ पे ये 60 इसने ऐसे मूव कर लिया। तो एक बात समझ आई, ये 300 ये -60, दोनों बातें एक हैं बट एक्चुअल में डिफरेंस भी बहुत है। यहाँ पे देखने में एक जैसे हैं दोनों, अगर मैं ये ना बनाता आपको, ये नहीं बनाता, तो ये अगर मैंने हटा दिया तो आप बोलोगे ये तो दोनों सेम है, आपने सर सेम बना दिए, बट दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से चल के इधर आया हुआ है, यहाँ पे ये इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए ये 300 डिग्री कंसिडर हो रहा है। और ये वाला जो है इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज -60 डिग्री कंसिडर हो रहा है। देखने में एक जैसे हैं बट दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये था पॉजिटिव एंगल, ये है नेगेटिव एंगल, इसलिए ये 300 डिग्री है और ये -60 डिग्री है। दोनों का बीच में गैप जो है वो आपको एक जैसा दिख रहा है, बट एक्चुअल में दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। तो इतनी बात समझ आ गई कि ये क्या है और ये क्या है, क्लियर है, ठीक है जी। इसीलिए अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो चलो आपने कॉपी कर लेना, एक और मैं आपको बात बताऊं कि अगर आप ये देखा करते थे कभी एक क्वाड्रेंट सिस्टम अगर याद हो, तो हम क्वाड्रेंट सिस्टम में ना ऐसे करते थे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम क्वाड्रेंट को क्यों ऐसे लेके चलते थे, क्वाड्रेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चला करते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री होता था, ये हमारा क्या हो जाता है 90 डिग्री। 90 में 90 ऐड करोगे ये कितने, देखो 0 डिग्री, 0 में ये 90 डिग्री, क्यों? परपेंडिकुलर है। 90 में 90 ऐड कर दो तो 180 डिग्री, ये एक स्ट्रेट भी हो जाता है। 180 में 90 ऐड कर दोगे तो 270 डिग्री, 270 में 90 ऐड कर दोगे तो 360 डिग्री, कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात समझ आ गई? तो इसीलिए क्वाड्रेंट्स भी एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब पॉजिटिव एंगल्स होते हैं। समझ आ गई बात? इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो सारा मैंने अभी आपको बताया, ये एक ट्रिगो की जस्ट बेसिक सी इंट्रोडक्शन थी कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या चीज़ है, ट्रिगो के यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ हमारी डे टू डे लाइफ में ट्रिगो यूज़ होती है। अब उस ट्रिगो में हमने एंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो एंगल्स क्या, दो टाइप के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होते हैं एंड नेगेटिव इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर न टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गए आपके, और फिर ये आपको मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम एक थोड़ा सा कि क्वाड्रेंट्स कैसे 1 2 3 4 क्यों लिए हैं, क्योंकि वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो अब जो नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स को अब मेजर कैसे करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए बेटा। हाँ जी बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब यहाँ पे हमें एंगल्स को मेजर करना है। तो एंगल्स मेजर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो वेज हैं, दो मेथड्स हैं। तो सबसे पहला जो मेजर होता है दैट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है जी, या इसको हम डिग्री मेजर भी बोलते हैं, जो आप अभी तक करते आ रहे हो छोटी क्लासेस तक, डिग्री मेजर। आप डिग्रीज मेजर इसको याद रखना। तो हेक्साडेसिमल बोलो या डिग्री मेजर। एंड दूसरा जो है दैट इज सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, या फिर उसको हम यहाँ पे रेडियंस मेजर बोलेंगे। अब ये दो टर्म्स का हम यूज़ करेंगे, डिग्री एंड रेडियंस। ठीक है जी, डिग्री मेजर, रेडियंस मेजर। चलिए, अब डिग्री मेजर क्या चीज़ है? डिग्री मेजर के लिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ बेटा, कि एक सर्कल है हमारा, ये सर्कल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है ना, पूरी वन। इस सर्कल को उन्होंने 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स। जैसे अगर आप यहाँ एक सर्कल का ये सेंटर है, यहाँ से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स बना दो। ठीक है, ऐसे यहाँ भी आ जाएगा आपका ये। तो ये छोटे छोटे जो पार्ट हैं, हर एक पार्ट की जो मूवमेंट है उसको 1 डिग्री कहा जाता है। तो जब एक सर्कल 360 पार्ट में डिवाइड हो गया तो हर एक पार्ट को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, डिग्री। ठीक है, तो जैसे ये हमारे ये दो स्पोक्स हैं, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है ये कितना है, 1 डिग्री का। तो एक कंप्लीट सर्कल को उन्होंने 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड हर एक पार्ट को उन्होंने क्या नेम कर दिया, डिग्री। इसी तरह हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट को हमने क्या नेम करा, डिग्री। तो वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये बात समझ आ गई? और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो कितनी हो जाती है, 360 डिग्री की, है ना। आप ये भी लिख सकते हो कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसी तरह वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हर एक पार्ट को उन्होंने क्या नेम कर दिया, 90 डिग्री। जैसे एक ये राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है, तो छोटे छोटे 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक पार्ट को उन्होंने क्या नेम कर दिया, डिग्री। तो वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। अच्छा, इसके बाद 1 डिग्री
इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स। जैसे एक ये देखो, ये छोटे से, ये मैं एक बात बताता हूँ, ये मान लो ये 1 डिग्री है, वैसे तो इससे भी छोटा होगा। तो 1 डिग्री को उन्होंने फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, इसको यहाँ पे मिनट बोला जाता है। तो 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड किया और हर एक पार्ट को यहाँ पे क्या बोला गया, मिनट। Further, 1 minute is subdivided into 60 equal parts and each part is known as second. तो हर एक मिनट जो है 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उसको सेकेंड्स बोला गया। तो मतलब पहले क्या हो जाता है कि 1 right angle इज डिवाइडेड इंटू 90 पार्ट एंड ईच पार्ट इज नोन एज डिग्री। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। अब ये आपको मिनट सेकंड कुछ रिलेट हो पा रहे हैं ना, बिल्कुल। ये जो आपकी एनालॉग्स क्लॉक होती हैं, जो आपकी क्लॉक सिस्टम है, क्लॉक सिस्टम में भी यही होता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स हो जाते हैं, 60 सेकंड्स हो जाती हैं। तो ये वही उसी सिस्टम पे बेस्ड है आपका। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ये बात समझ आ गई। ये इनके सब यूनिट्स हैं। जैसे बेटा 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, फिर 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो किलोमीटर टू मीटर, देन मीटर टू सेंटीमीटर, ये क्या है, इनके स्मॉलर यूनिट्स है ना। हर जगह पे अगर आपको एक डिस्टेंस बाई दिल्ली टू बॉम्बे मेजर करना है तो आप किलोमीटर्स में करोगे। आपको कोई क्लॉथ मेजर करना है तो आप उसको मीटर्स में करोगे। आपको अपने घर में छोटे घर में कोई आपको डायमेंशंस मेजर करनी है या आपको टेबल टॉप मेजर करना है तो आप उसको सेंटीमीटर्स में करोगे। तो जिस तरह का आपका ऑब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंगली उसकी मेजरमेंट्स करते हो। कहीं जगह किलोमीटर्स में करते हो, कहीं मीटर्स में करते हो, कहीं सेंटीमीटर्स में करते हो। तो जैसी रिक्वायरमेंट वैसा मेजरमेंट। सिमिलरली अब जिस टाइप की रिक्वायरमेंट होगी हम उस टाइप का यहाँ पे भी मेजरमेंट लेंगे। आप डिग्रीज में करो, डिग्रीज में के बाद आप मिनट्स में भी कर सकते हो, मिनट्स के बाद आप उसको सेकेंड्स में भी कर सकते हो। ये इनके सब यूनिट्स हैं। सब यूनिट समझते हो ना। इसके बाद इसमें अब इसकी एक जो प्रॉपर नोटेशन होती है ना हमारी, इसकी प्रॉपर नोटेशन जो है दैट इज x डिग्रीज, y मिनट्स एंड z सेकेंड्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बोल दूं 57 डिग्री 16 मिनट्स 21 सेकेंड्स, ठीक है। 4 डिग्री 30 मिनट्स, -2 डिग्री 30 मिनट्स 55 सेकेंड्स। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके किसकी, इस टाइप के एंगल्स को मेजर करने के। तो एंगल्स ऐसे होते हैं, पहले डिग्री होती है, फिर मिनट होते हैं, फिर सेकंड्स होते हैं। समझ गए, पहले डिग्रीज। अभी तक आपने ये चीज़ कभी नहीं पढ़ी थी, आपने यहीं तक ही पढ़ा था, ओनली डिग्री वाला पार्ट पढ़ा हुआ है। आपने कभी मिनट्स और सेकंड्स में नहीं पढ़ा। अब आपको डिग्री के बाद मिनट्स भी होंगे, मिनट्स के बाद आपके सेकंड्स भी होंगे। तो ये चीज़ आप समझ लो। और ये इस टाइप की आपने जो एंगल्स हैं, ये आपने अपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, कभी आपने ग्लोब देखो ना, तो ग्लोब में आपने ये चीज़ इस तरह की आपने देखे होंगे। हमारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसी तरह के होते हैं, डिग्रीज देन मिनट्स देन सेकेंड्स, ठीक है। तो ये इस टाइप के मेजरमेंट्स हमारे यूज़ में आते हैं। तो अभी हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, तब ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे इस टाइप के मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक जैसे सपोज एक मून है, ये एक मून है, यहाँ एक ऑब्जर्वर है अर्थ पे। तो जब आप मून को ऑब्जर्व करते हो तो ऐसे बनता है ना, मून को आप पूरा ही ऑब्जर्व करोगे। तो एक ये ऑब्जर्वर की आई है, तो ऑब्जर्वर की आई का ये जो एंगल होगा ये इतना छोटा होगा कि ये डिग्री में नहीं होगा, ये डिग्री से भी छोटा होगा। लगभग ये हमारा हो जाता है 30 मिनट्स, या हम इसको हाफ डिग्री, वैसे तो मैं अगर जैसे 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री का आधा क्या हो जाता है, हाफ डिग्री। हाफ डिग्री अब कुछ नहीं होता, अब हम हाफ डिग्री को क्या बोलेंगे, 30 मिनट्स। तो ये लगभग 30 मिनट्स होगा। तो जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जर्वर की आई पे एंगल उतना ही छोटा बनता रहेगा। समझ आ रही बात। अब कोई चीज़ 1 डिग्री से छोटी है तो हमने उसको मिनट्स में बोल दी, कोई चीज़ मिनट से भी छोटी है तो हम उसको क्या बोल देंगे, सेकंड्स बोल देंगे। तो ये बात समझ आ गई। इस टाइप की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अभी हम करेंगे कि एक ऑब्जर्वर है, एक मून है, और उसके बीच का जो एंगल बन रहा है उसकी आई का, दैट इज़ 30 मिनट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये बात अब आपको क्लियर हो गई कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री, बिकॉज एक सर्कल में 30 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया और हर एक पार्ट जो है, हर एक पार्ट को उन्होंने 1 डिग्री बोला गया।
इसी तरह एक राइट एंगल जो है उसको 90 पार्ट्स में डिवाइड करा गया और हर एक पार्ट को 1 डिग्री बोला गया। तो 1 डिग्री में फर्दर 60 पार्ट्स, 1 डिग्री इज सब डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट एंड ईच पार्ट इज नोन एज मिनट, एंड 1 मिनट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट एंड ईच पार्ट इज नोन एज सेकेंड्स। ठीक है, ये जो एक डैश है ये मिनट के, 2 डैश सेकेंड के हैं। तो यहाँ से ये भी चीज़ समझ आ जाती है, आप ये भी कह सकते हो कि 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स होते हैं। समझ गए ना, 60 मिनट्स, 60 इंटू 60, 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो ये डायरेक्ट डिग्री टू सेकेंड्स आ गए, ये डिग्री टू मिनट, मिनट टू सेकेंड्स, और 1 डिग्री में कितने हो गए, 3600 सेकेंड्स हो जाते हैं। और जो इसकी प्रॉपर नोटेशन है दैट इज x डिग्रीज, y मिनट्स, z सेकेंड्स। एग्जाम्पल के तौर पे 57 एक एग्जाम्पल दिए, जैसे 57 डिग्री 16 मिनट्स 21 मिनट्स 21 सेकेंड सॉरी, 4 डिग्री 30 मिनट्स। अब माइनस, माइनस यहाँ क्या, माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्लॉकवाइज हो गया होगा बस, बट कितना, 2 डिग्री 30 मिनट्स 55 सेकेंड्स। ये सेकेंड्स और मिनट्स हमारे प्रोटेक्टर में नहीं होते, वहाँ पे हमारा सिर्फ डिग्रीज में ही होता है, बट ये एक्चुअल जो नोटेशन है दैट इज डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, ये तो था हमारा डिग्री मेजर के बारे में कि हम डिग्री में कैसे मेजर करते हैं। और अब दूसरा जो है जिसको हम यहाँ बोलेंगे सर्कुलर सिस्टम एंड रेडियंस मेजर। ये ध्यान से समझना ये क्या चीज़ है। लेट अस कंसिडर अ सर्कल विद रेडियस r। एक मैंने सर्कल लिया है, कितना, रेडियस r का, एंड l इज लेंथ ऑफ एन आर्क, and L is length of an arc that subtend angle theta at the center। ठीक, ये बना के दिखाता हूँ मैं आपको। एक ये सर्कल है, ओ ए बी, तो ये रेडियस, ये भी आर, ये भी आर, और ये जो ए बी है ये एल है। ठीक है ना, ओ ए और ओ बी इज इक्वल्स टू आर, एंड ए बी जो आर्क है दैट इज एल, और ये जो एंगल है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू थीटा। यहाँ पे ये जो एंगल है ये थीटा है। तो ये जो थीटा है इसको हम बोलेंगे थीटा रेडियंस इज इक्वल्स टू एल बाई आर। या आप ऐसे करो कि यहाँ पे ये जो थीटा है ये एक्चुअल में एल बाई आर होता है। थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, ये थीटा। अब यहाँ पे एक मैं बता दूँ, ये थीटा रेडियंस होता है। थीटा रेडियंस इज इक्वल्स टू एल बाई आर। ये क्या चीज़ है जो रेडियंस में हम मेजर करते हैं, रेडियंस इज ऑलवेज लेंथ अपॉन आर, लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन में रेडियस, तो ये आपका आ जाता है रेडियंस मेजर। अब कैसे, मैं आपको एक चीज़ और इसमें समझाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल में आप लेके चलो, सपोज ऐसा हो, अब आपको मैं ये थीटा रेडियंस तो आपको यहाँ तक समझ आ, थीटा रेडियंस इज एल बाई आर करना है, एल इज लेंथ ऑफ एन आर्क और आर आपका रेडियस है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क और आर को कभी भी डिवाइड करोगे तो यहाँ से जो भी आपको सॉल्व करने में आएगा वो एक्चुअल में वो भी एक एंगल है, वो एंगल थीटा होगा, बट वो रेडियंस वैल्यू होगी, वो डिग्रीज में नहीं होगा, वो 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री नहीं, कोई कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे एक बात हम ये भी कह देते हैं कि रेडियंस इज कांस्टेंट एंगल, कि रेडियन जो है वो एक कांस्टेंट एंगल है। अब मान लो ये चीज़ समझो, ये ओ ए बी, आर आर आर। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जितना रेडियस है उतनी ही लेंथ ऑफ एन आर्क है। ये हो सकता है ना कि जितना रेडियस है उतनी ही लेंथ ऑफ एन आर्क। नाउ अब आप देखो तो ये अब क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ एन आर्क जो है वो है आर, आर बाय आर।
आर बाय आर, तो थीटा रेडियंस इज इक्वल्स टू आर बाय आर कट के वो कितना आ गया 1, तो ये हो जाएगा 1 रेडियंस। तो 1 रेडियंस जो क्या होता है, 1 रेडियंस कब आता है, जब आपकी लेंथ ऑफ एन आर्क और रेडियस दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो 1 रेडियंस के इक्वल होगा। और 1 रेडियंस लगभग आपका जो 1 रेडियंस है, ये जो है 1 रेडियंस इज 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स की इक्वल होता है अप्रॉक्सीमेटली। अगर रेडियंस को डिग्रीज में लिखना चाहो तो 1 रेडियंस की जो वैल्यू है वो लगभग आपके 57 डिग्री, अगर मैंने ये देखो ना बनाया आपके सामने, आप एक कोई भी एक सर्कल ले लो, कोई भी ऐसा एक सर्कल आप एक रफ में आप ये चीज़ बना सकते हो कि लेटर से आपने एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल लिया, तो 5 सेंटीमीटर का सर्कल लिया तो 5 सेंटीमीटर की ही आर्क मेजर कर लेना। ये एक आर्क जितना रेडियस है उतनी ही आर्क अगर आप लेते हो, ये आर और ये भी आर, मतलब 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आप एक रफ में घर पे ये चीज़ करके देखना, अपने एक सर्कल ड्रॉ करना और उस सर्कल का रेडियस मेजर कर लेना। सपोज़ ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर लेना। तो फिर जब आप ये एंगल को मेजर करोगे ना, ये लगभग आपका 57 डिग्री, फिर आप तो 57 डिग्री लगभग मेजर कर पाओगे क्योंकि आप क्या प्रोटेक्टर से मेजर करोगे, तो लगभग ये 57 डिग्री आपका आएगा, बट एक्चुअल में ये 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स के इक्वल होता है। और इसको हम 1 रेडियंस के इक्वल बोलते हैं। क्या होता है ये हमारा 1 रेडियंस। तो 1 रेडियंस की जो वैल्यू है दैट इज़ 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स की इक्वल है। और ये अभी मैं हम प्रूव भी करेंगे लेटर ऑन, इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा क्यों एक रेडियंस जो है 57 डिग्री 16 मिनट्स और 22 सेकेंड्स के इक्वल होता है। तो ये बात आप समझ पा रहे हो। मैं आपको फिर एक ओवरव्यू दे देता हूँ। डिग्री तो चलो आपको समझ आ गई कि डिग्री क्या चीज़ होती है, डिग्री होती है, फिर मिनट्स होते हैं, फिर सेकेंड्स होते हैं। बट रेडियंस क्या चीज़ होती है, रेडियंस भी एक एंगल को मेजर करने का तरीका है। उसको वैसे जो उसका फॉर्मूला है वो कहाँ से डिराइव हुआ, उसका फॉर्मूला है लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन रेडियस ऑफ अ सर्कल। एल क्या चीज़ थी, लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है ना, लेंथ ऑफ एन आर्क और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो जब ये डिवाइड करने के बाद जो भी निकलता है वो रेडियंस होता है, उतना रेडियंस, थीटा रेडियंस हम बोलते हैं। अब मैंने 1 रेडियंस आपको समझाया, कैसे आया 1 रेडियंस, आर बाय आर। तो ये तो था सर्कुलर सिस्टम या रेडियंस के बारे में कि एंगल्स को रेडियंस में भी मेजर करा जा सकता है। और एक रेडियंस की जो वैल्यू है वो 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। ये अभी लेटर ऑन हम इसका प्रूफ भी करेंगे। तो एंगल्स मेजर करने के अब मेजरली हमारे पास दो तरीके हो गए, डिग्री मेजर एंड रेडियंस मेजर। ठीक जी, डिग्री आपको समझ आ गई, रेडियंस आपको क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो क्या चीज़ है। इसके बाद जो अब हमने पढ़ना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस, कि एक्चुअल में अब इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। अभी तक तो यहाँ देख के तो कोई ऐसा सच रिलेशनशिप नहीं दिख रहा, बट इनमें एक रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप ये है दैट 2 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, कि 2 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री समझते हो क्या होता है, 360 डिग्री एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन जो 360 डिग्री है उनको रेडियंस में अगर लिखना होगा तो वो रेडियंस में हमारा 2 पाई हो जाएगा। पाई यहाँ पे वो आपका 22/7 जो है वही है। तो 2 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ये हमारा एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस, कि 2 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। इसका एक छोटा सा प्रूफ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। अच्छा, पहले तो 360 डिग्री आप समझ गए हो। 360 डिग्री होता है कि एक आर्क है, ये सॉरी आर्क कह रहा हूँ, एक रे है, ये 360 डिग्री घूम के यहीं आ जाएगी।
है ना। तो जब ये घूमी होगी तो इसने ऐसे मूवमेंट करी होगी, ऐसे ही मूवमेंट हुई होगी ना, एक सर्कल बनाया होगा इसने, ठीक है, ये घूम के यहीं पे आ गई। अब नाउ, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि थीटा इज एल बाय आर, ये थीटा रेडियंस का होता था ना, तो थीटा रेडियंस इज इक्वल्स टू एल बाय आर, ठीक है। एल हो गया लेंथ ऑफ एन आर्क, इस पूरे की लेंथ क्या होगी, आप यहाँ से चल के यहाँ पे आ गए तो ये पूरा क्या हो गया, दिस इज सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, डिवाइडेड बाय आर। आर से आर कैंसिल आउट हुआ तो आपका थीटा रेडियंस कितना आ गया, 2 पाई। थीटा रेडियंस इज 2 पाई रेडियंस हो गया। और ये 2 पाई जो है एक्चुअल में ये कितना एंगल, अब डिग्रीज में कितना है, ये डिग्रीज में तो आपको पता ही है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, डिग्रीज में आपको पता है ना ये कितना घूमे हो आप, यहाँ पे थे घूम के यहाँ आ गए तो कितना होता है ये तो आपको मैंने आप पहले बताया 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एक रेवोल्यूशन पूरी जब आपने ये ली तो ये 360 डिग्री की थी, 360 डिग्री की थी। अल्टीमेटली वो किसकी इक्वल आई, 2 पाई के। तो यहाँ से क्या पता लगा कि 2 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। समझ आया, नहीं समझ आया तो मैं आपको फिर से ये बात एक बार और समझा देता हूँ। क्या चीज़ हमने करी, देखो हमने क्या करने की कोशिश करी, ये प्रूफ कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या करा, एक आर्क ली, ये एक आर्क है, आर्क कह रहा हूँ सॉरी, मुंह से बार बार आर्क निकल रहा है, ये एक रे है। इस रे को एक कंप्लीट रेवोल्यूशन घुमाया मैंने, ये रे घूम के यहाँ पे वापस यहाँ पे आ गई। तो मुझे आप पहले बताओ ये जो पूरी घूमी ये कितनी घूमी, डिग्रीज में बताओ। तो ये पूरी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है दैट इज 360 डिग्री। अच्छा, नाउ सिंस थीटा इज एल बाय आर, थीटा व्हाट, थीटा रेडियंस इज एल बाय आर। नाउ एयर एल इज लेंथ ऑफ एन आर्क, जब ये पूरी घूम के यहाँ पे आ गई तो लेंथ ऑफ एन आर्क क्या हो गई, दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। और सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय रेडियस। आर से आर कट गया तो ये क्या आ गया, थीटा रेडियंस कितना आ गया, 2 पाई रेडियंस। अब 2 पाई रेडियंस जो है ये भी एक एंगल है, एंगल मेजर करने का तरीका है ना 2 पाई। और ये एक्चुअल में किसके इक्वल आ रहा है, 360 डिग्री के, क्योंकि ये 2 पाई और 360 एक ही बात आ रही है ना, सॉल्व करी है हमने। तो यहाँ से आया 2 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ऐसे भी लिख सकते हो या हम ऐसे लिखते हैं 2 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है, ये आपको बच्चा याद करना है कि 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। फर्दर 2 पाई इक्वल्स टू 360 है तो इससे एक और स्टैंडर्ड रिलेशन आ जाता है, ये 2 नीचे डिवाइड कर दोगे तो पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये याद रखो, ये सबसे बेस्ट होता है, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बहुत यूज़फुल है। इससे रिलेटेड आपको अभी मैं आगे कन्वर्जन सब बताऊंगा कि पाई इक्वल टू 180 से आगे हमें कैसे डिग्रीज टू रेडियंस कन्वर्ट करेंगे अभी हम। तो ये बात आप सबको समझ आ गई, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। ठीक है जी, दो मेजरमेंट थे हमारे, डिग्री मेजर, रेडियंस मेजर। डिग्री मेजर में डिग्री, मिनट, सेकेंड्स, स्टैंडर्ड नोटेशन ये है। और रेडियंस में क्या था हमारा कि रेडियंस इज थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, वेर एल इज लेंथ ऑफ एन आर्क एंड आर इज रेडियस। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो 1 रेडियंस हो जाएगा। और 1 रेडियंस लगभग 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स के इक्वल है। एक मैंने आपको एक्टिविटी भी दी है कि घर पे आप बना के देखना। एक 5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेना, एक सर्कल लेना 5 सेंटीमीटर का, और लेंथ ऑफ एन आर्क भी 5 सेंटीमीटर। ज्वाइन करोगे तो जब ये एंगल मेजर करोगे तो लगभग आपके प्रोटेक्टर में 57 डिग्री के लगभग आएगा आपका। आप करके देख सकते हो। और फिर रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस, और डिग्री और रेडियंस के बीच में क्या रिलेशनशिप निकला कि 2 पाई इज इक्वल्स टू 360, और यहाँ से पाई कितना आ गया 180 डिग्री के। तो पाई रेडियंस, ये रेडियंस है और ये हमारा 180 डिग्रीज में है। तो पाई इज इक्वल्स टू
180। अब से पाई जो है 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये पाई 22/7, अब ऐसे मत लिख देना कि 22/7 इज इक्वल्स टू 180, नहीं, यहाँ पाई में ही रहेगा। तो रेडियंस आर ऑलवेज मेजर्ड, ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ पाई। यहाँ पे अब आपके रेडियंस जो होंगे हमेशा पाई की टर्म्स में होंगे। पाई की टर्म्स में कभी भी एंगल लिखा होगा तो वो रेडियंस है, और डिग्री की टर्म में होगा तो वो ऐसे 45 के ऊपर छोटा सा ऐसे डिग्री आ जाएगा, ऐसे छोटा सा ऐसे बना होगा ऊपर डॉट नॉट सा, तो वो डिग्री है। और अगर पाई की टर्म्स में कहीं भी है जैसे पाई/6 तो वो रेडियंस है। पाई/6, पाई/4, पाई/2 ये सब रेडियंस है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये डिग्री मेजर हो गया। अभी यही आपको समझा रहा हूँ मैं, अब आगे देखो, चलो इसके बाद कंटिन्यूशन में बेटा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट अब देखिए सम स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स। अब आपको यहाँ पीछे जो भी मैंने आपको एक बेसिक कन्वर्जन बताई है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको यूज़ करके अब हम कुछ स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स निकालेंगे। ये सबसे मेन बेसिक कन्वर्जन है। अब इसको देख के अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ मैं कुछ आपको डिग्रीज लिख के दे रहा हूँ और उसके बेसिस पे हम उसके रेडियंस कन्वर्जन लिखेंगे, डिग्री रेडियंस। तो सबसे पहले जो है हमारी बेसिक है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री जो है बच्चे 180 को अगर हम 6 से डिवाइड कर दें, 180 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो आ जाता है 30 डिग्री। तो यहाँ भी आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका पाई/6 रेडियंस। तो अब से 30 डिग्री जो है पाई/6 रेडियंस भी लिखा जा सकता है। तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई/6, क्योंकि ये इसका 1/6 है। अगर अब मैं 45 डिग्री की बात करूं तो 45 डिग्री 180 का कितना हो जाता है, 180 डिवाइडेड बाय 4। तो 180 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो वो 45 आ जाता है। तो यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दोगे, पाई/4, देखो जो इधर होगा वो इधर भी होगा, तो ये पाई/4 आ जाएगा। तो 45 डिग्री इज पाई/4। नाउ नेक्स्ट वन इज 60 डिग्री। 60 डिग्री 180 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 60 आएगा ना बेटा। तो यहाँ पे पाई को भी किससे डिवाइड कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे। तो आपसे 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई/3। आगे चलते हैं, आगे इज 90 डिग्री। 90 कितना हो जाएगा, 180 का आधा है, 180 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे पाई को भी किससे डिवाइड कर देंगे, पाई डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका कितना हो जाता है, 90 डिग्री। अच्छा, अब 90 डिग्री के बाद ये तो बेसिक आपके बेटा, ये पहले ये एक मेन ये है, और अब आपको ये 4 कन्वर्जेंस याद करनी है, 30, 45, 60, 90। अगर आपको ये टोटल 5 याद होंगी, ये और ये, तो आप इससे अब आप आगे कोई भी निकाल पाओगे स्टैंडर्ड वाली। जैसे इन्हीं के मल्टीपल्स होंगे, जैसे अगर फर्दर मैं आपको बात करता हूँ 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इनमें किसी का मल्टीपल है, 30 का भी मल्टीपल है, 60 का भी मल्टीपल है। तो 34 भी आप कर सकते हो। तो 30 मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 34 120। तो इसको भी 4 से करोगे तो आएगा 4 पाई/6, और अब कट जाएगा 2 से, तो यहाँ 2 यहाँ 3, कितना हो गया 2 पाई/3। बट ऐसे ना करके अगर मैं 60 का डबल कर दूं डायरेक्ट, ये भी तो हो सकता है कि 60 का डबल है 120, तो इसका भी डबल कर दोगे तो आ जाएगा 2 पाई/3। तो अब ये बात समझ आ गई कि 120 डिग्री कैसे निकला, 2 पाई/3। आप देखना मल्टीपल किसका है, ये जिसका मल्टीपल है उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दो। अब 120 के बाद अगला जैसे मैं बोलूँ आपको 135 डिग्री, तो 135 डिग्री यहाँ किसका मल्टीपल दिख रहा है भाई, 45 का। कितना, 45 3 तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 3। तो ये आपका हो जाएगा 3 पाई/4। चलो और देखो फर्दर आगे कुछ डिग्रीज रेडियंस और कराता हूँ आपको। चलो, तो 135 के बाद मैं अब आपको पहले कुछ लिख देता हूँ, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 330, 360। चलिए, अब 150 यहाँ किसका मल्टीपल है भाई, 150 इसका भी है, इसका ही है मतलब, सॉरी,
35 जा, तो इसको भी 5 से कर दोगे तो ये आ जाएगा 5 पाई/6। अब 180 तो ये स्टैंडर्डाइज यहाँ है ही है, 180 इज पाई। 210 यहाँ किसी का मल्टीपल है भी, 210 30 का हो जाएगा, 37 जा, तो इसको भी क्या कर दोगे 7 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 7 पाई/6। 225 होता है 45 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 225, तो 45 5 ज़ा, तो इसको भी 5 से कर दोगे तो आ जाएगा 5 पाई/4। अगला है 240, 60 का भी, 30 का भी है, 60 का भी है, तो बड़े वाले का ले लिया करो ना। 60 कितना, 64 ज़ा, 60 को 4 से करोगे तो 240, ये आ जाएगा 4 पाई/3। 270 होता है 90 इंटू 3, 93 ज़ा, 90 होता है पाई/2 इंटू 3, तो 3 पाई/2। 300 जो है 30 का भी है 60 का भी है, बट 60 का ले लो ना बड़े का। 65 ज़ा, 60 इंटू 5, और 60 होता है पाई/3, तो पाई/3 इंटू 5, तो दैट इज 5 पाई/3। 330 है 30 इंटू 11, तभी 330 आता है। ये पाई/6 इंटू 11, तो आ गया 11 पाई/6। और 360 तो वैसे इसका डबल है, 180 का डबल हो जाएगा, तो पाई का भी डबल हो जाएगा, बट ये तो आपने पीछे वैसे ही पढ़ के आए हो कि 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो ये कुछ स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स हैं बेटा, फिर इन सब कन्वर्जन्स के लिए आपको ये पाई की वैल्यू और 30, 45, 60, 20, 60 और 90, ये 5 वैल्यूज़ पता होंगी, तो इनके मल्टीपल्स आप कोई भी निकाल पाओगे। अब इनसे भी बड़े अगर आप निकालना चाहते हो, देखो इधर डिग्री रेडियंस, जैसे 420 डिग्री। अब 420 डिग्री वैसे एक्चुअल में 420 डिग्री पता है क्या होता है? 420 डिग्री मैं आपको बताता हूँ। 420 डिग्री ये चीज़ है कि एक उसने पहले कंप्लीट रेवोल्यूशन ले ली, तो एक रेवोल्यूशन ले ली तो 360 डिग्री तो वो घूम गया। 360 में 60 और ऐड कर दो आप, अब आप यहाँ से 60 और ऐड कर दो, तो 360 प्लस 60 कितना हो जाता है? 420 डिग्री। है एक तरह से ये 60 डिग्री, बट ये एक पूरा राउंड लेने के बाद 60 डिग्री और आ जाएगा, तो वो 420 डिग्री बन जाता है। तो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ तो 420 यहाँ से देख लो किसी का मल्टीपल है, 60 से जाते हैं ना, 67 जा, 60 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 420, तो 60 होता है हमारा पाई/3 इंटू 7, देखो पाई/3 इंटू 7, तो ये हमारा आ जाएगा 7 पाई/3। समझे ये बात? अब अगला कोई कहता है 450। 450 पता है क्या चीज़ है बेटा? 450 है कि एक रेवोल्यूशन उसने पूरी ली, उसमें एक रेवोल्यूशन पूरी ले ली तो 360 आ गया, 360 में 90 और ऐड कर दो तो वो 450 बन जाता है। तो मतलब ये चीज़ एक रेवोल्यूशन लेने के बाद वो एक 90 डिग्री और, तो ये जो है ये 450 बन जाएगा। तो 450, ये तो आपको पहले मैंने पूरा सिस्टम से समझाया, बट एक्चुअल में 450 यहाँ क्या हो जाएगा? 90 इंटू 5, 95 ज़ा 450, 90 होता है पाई/2, पाई/2 इंटू 5, तो ये हमारा हो जाएगा 5 पाई/2, ये आ जाएगा। अच्छा, अब कोई बोले 720, 720 क्या चीज़ है? 720 बेटा आप खुद सोचो, 720 क्या चीज़ है? एक रेवोल्यूशन है 360 की, तो 360 का डबल 360 का एक और राउंड लेना जरा, 360 प्लस 360, 360 या इंटू 2 कर लो, तो वो 720 हो जाएगा। मतलब 2 पाई का डबल, 2 पाई का डबल इज 4 पाई। ठीक है जी। एक और राउंड अगर आप ले लो 360 का, 3 राउंड हो गए अब, तो 360 प्लस 360 प्लस 360, तो ये हो जाएगा 1080। तो इसमें मतलब 2 पाई और, मतलब 2 पाई 2 पाई 2 पाई, 3 राउंड्स हो गए ना, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, 6 पाई हो जाएगा ये। अच्छा, इसमें 360 और ऐड कर दो, 1440 हो जाता है। मतलब एक राउंड 360, दो राउंड 720, 3 राउंड 1080 और चौथा राउंड 1440, तो ये 2 पाई और ऐड कर दिया, 8 पाई। अच्छा, एक 1800 एक्चुअल में क्या होगा? एक 360 और ऐड कर दिया, 1440 में 360 ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1800।
मतलब 5 राउंड हो गए, ये 5 राउंड्स हो गए। तो एक राउंड कितना होता है, एक राउंड हो गया 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, तो ये 10 पाई हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आए हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझ आया तो ये इसको कराने का एक और तरीका भी है, बट यहाँ तक 360 तक तो आपको वैसे ही समझने, इसके बेसिस पे ही कर लेना, बहुत इजी होते हैं। तो ये बात आप सबको समझ आ गई कि आपको डिग्रीज टू रेडियंस कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए पहले आपको एक बेसिक कन्वर्जन ये पढ़नी पड़ेगी कि पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और फिर ये 30, 45, 60 और 90 की ये 4 कन्वर्जन्स है। बाकी सारे इनके क्या हैं, मल्टीपल्स ही हैं। मल्टीपल मतलब टेबल में आते हैं इनके। तो ये अब आपको इसमें जो कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर लेक्चर का, वो कॉन्सेप्ट सारा ओवर हो गया, ट्रिगो का नहीं, इस पर्टिकुलर लेक्चर का कॉन्सेप्ट सारा ओवर हो गया। तो इसमें कुछ आपने एज सच पूरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो तो एक यही पढ़ा था कि एक राइट एंगल में 90 डिग्रीज होती हैं, वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, और x डिग्री, y मिनट, z सेकेंड। ये तो ये पढ़ा था। और एक वो रेडियंस का पढ़ा है कि थीटा इज L/r, वे थीटा इज इन रेडियंस, ये रेडियंस में होता है, ये आपकी लेंथ ऑफ एन आर्क होती है, और r आपका रेडियस होता है। इसी को यूज़ करके हमने ये प्रूव भी करा था कि पाई इक्वल्स टू 180 कैसे हुआ था, और ये कुछ स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स हैं। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। चलिए देखिए क्वेश्चंस देखिए बेटा आप।